अब आप में से कुछ लोग तर्क लेकर आ सकते हैं, भाई प्रधानमंत्री हैं, हर बात पर थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। आप जानते हैं बाकी दुनिया में लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री कैसे संवाद करते हैं, या जो वहां के प्रमुख होते हैं जनता और मीडिया के सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं। क्योंकि बात मोदी जी की चुप्पी पर हो रही है, इसलिए आज उदाहरण के जरिए समझते हैं बाकी जगह संवाद कैसे होता है। इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसे हर हफ्ते संसद में खड़ा होना पड़ता है। वहां विपक्ष और मीडिया पहले बिना बताए सीधे सवाल पूछता है, बिना तैयारी का मौका दिए। जो मन में आए वह पूछ सकता है और प्रधानमंत्री को वही खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। वहां आप सवालों से बचकर भाग नहीं सकते हैं। यह परंपरा दशकों से चलती आ रही है। चर्चिल से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस व्यवस्था से भाग नहीं पाया है या बच नहीं पाया है। अमेरिका तो इससे भी 2 कदम आगे है। वहां के राष्ट्रपति पत्रकारों के सामने खड़े होते हैं, बैठ के नहीं साहब, खड़े होकर। पत्रकार जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं, तीखे से तीखा सवाल, कड़े से कड़वा सवाल, असहज करने वाले सवाल, यहां तक कि उनकी आलोचनात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति को उनका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वहां चुप रहना कोई भी विकल्प नहीं माना जाता है। इसे एक स्वस्थ लोकतांत्रिक पहचान समझा जाता है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि वहां की तुलना भारत से क्यों की जाती है, वह विदेश है, हमारी परंपरा अलग है। ठीक है, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं और अब बात करते हैं अपने हिंदुस्तान की। अगर भारत की बात करें तो अभी के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्रियों के दौर में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, पत्रकारों ने सवाल पूछे हैं और प्रधानमंत्रियों ने उनके जवाब दिए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सवाल असहज थे, कई बार नाराजगी भी दिखी है, लेकिन सवालों का सामना करने की परंपरा बनी रही है। दशकों तक व्यवस्था चलती रही। एक उदाहरण ऐसा है जो शायद आपको चौंका दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें देश के कई लोग मौन मोहन कहकर आलोचना करते थे, वो भी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। साल दर साल पत्रकारों के सामने बैठते थे और उनके सवालों के जवाब देते थे। यहां तक कि जनवरी 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा पत्रकार मौजूद थे। कई तीखे सवाल पूछे गए थे और उन्होंने उन सब सवालों के जवाब दिए थे। उसी दौरान उन्होंने यह प्रसिद्ध बात कही थी जो आज भी शायद कई लोगों को याद है। अगर नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा था, इतिहास एक दिन मेरे साथ इंसाफ करेगा। और अब आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति को पूरा देश मौन मोहन कहकर आलोचना करता था, उसने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, उनका सामना कर अपना इस्तीफा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।